आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके नवम भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं और पूरा एक साल गुरुदेव यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या फल लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं। ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में आ रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे एक साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। दशम भाव होता है करियर का, कार्य क्षेत्र का, और पूरे 12 साल के बाद बृहस्पति देव आपके करियर के भाव में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है। इनके पास सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं, यही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरुदेव आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है। दशम भाव में बैठकर गुरुदेव आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरुदेव का दशम भाव में आना आपकी मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करेगा क्योंकि गुरुदेव हमारी मैच्योरिटी है, हमारा ज्ञान है। गुरुदेव हमारी वे ऑफ टॉकिंग को और हमारी नेचर को बहुत अच्छा कर देंगे। हमारे अंदर कितने स्किल्स हैं, हमारा नेचर कितना अच्छा है, हम कितने ज्ञानी हैं, ये गुरु से ही देखा जाता है। हम कितने समझदार हैं, ये भी गुरुदेव से ही देखा जाता है। गुरुदेव आपके चौथे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं। ये समय आपके करियर में हैप्पीनेस लाने वाला होगा क्योंकि चौथा भाव सुख का होता है और गुरुदेव सुख के कारक होकर आपके दशम भाव में करियर के भाव में बैठे हैं, इसलिए करियर में खुशी आएगी। इस समय ना तो आपकी धैर्य चल रही है और ना ही शनि की 7.5। इस समय शनि देव भी आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, तो ये गोचर गुरुदेव का कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर करियर को लेकर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। यदि आपकी नौकरी को लेकर कोई शिकायत थी तो अब आपको नौकरी में पूरी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। दशम भाव से गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रही है। दूसरा भाव होता है धन का, बैंक बैलेंस का, सेविंग्स का। तो यदि आप काफी समय से सोच रहे थे कि खर्चे बहुत हो रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो रही हैं, पैसा आ रहा था लेकिन चला जाता था, तो इस एक साल के अंदर आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी होगी और आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे किसी न किसी चीज में। अपने फ्यूचर के लिए जरूर सोचेंगे और करियर में भी समय कुछ ना कुछ बेहतर होगा। चेंजेस आएंगी, नौकरी में परिवर्तन आ सकता है, अपने घर परिवार में आप कोई परिवर्तन ला सकते हैं और अच्छा परिवर्तन आएगा। पारिवारिक तनाव सुलझा सकते हैं इस समय क्योंकि गुरुदेव समझदारी दर्शाते हैं। आप अपने घर परिवार में भी अच्छा माहौल लेकर आएंगे क्योंकि गुरुदेव चौथे भाव को भी देख रहे हैं, सुख के भाव को, तो आप सुखों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है, वहां पर भी दृष्टि है और चौथे भाव में भी दृष्टि है जो घर का भाव है। इस समय जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। संतान को लेकर फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी इस समय। इसके साथ साथ गुरुदेव सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो जो लोग विवाह करना चाहते थे उनके विवाह के योग भी बना रहे हैं क्योंकि शनि देव का गोचर सप्तम भाव में है और गुरुदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं। दशम भाव में विवाह होने की संभावना भी बहुत अच्छी है और आप अपना कोई नया काम या नए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं इस समय। मैनेजमेंट के लिए, बैंकिंग के लिए, टीम को लीड करने के लिए यदि आप काम करते हैं तो ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी आपका मन दो जगह पर भाग सकता है, उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिएगा, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे मेहनत से पूरा करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप टीचिंग लाइन में है या बैंकिंग में है या टीम के लीडर है, किसी भी बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका नेचर बहुत पोलाइट रहेगा, तो ये गोचर आपके करियर को लेकर और फैमिली को लेकर बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब के साथ साथ गुरुदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ रही है, इसलिए इस समय आपके शत्रु भी बनेंगे। आपके साथ पॉलिटिक्स भी हो सकती है, केवल इससे आपको बचकर रहना होगा। जो भी आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स होगी उसे संभल कर रहिएगा। और इस एक साल में आप कोई ना कोई लोन भी ले सकते हैं, किसी वाहन के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वह बहुत छोटा लोन हो चाहे बड़ा हो, आप इस समय कोई लोन ले सकते हैं। और यदि आप लोन नहीं लेंगे तो आपके शत्रु बनेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई ना कोई छोटा मोटा लोन ले। इस समय ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई मित्र ही हो जिनको आपसे जलन हो, तो वह आपका शत्रु बन सकता है इस समय, केवल इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कन्या राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, इसलिए बुध देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बुधाय नमः। इसके अलावा गायत्री मंत्र का भी प्रतिदिन
108 बार पाठ करें, साथ साथ पक्षियों को दाना पानी डालें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।